और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार कैबिनेट की बैठक से ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। टाउनशिप क्षेत्र में भूमि क्रय विक्रय और स्थानांतरण को लेकर ये बड़ी घोषणा हो रही है। बिहार राज्य आवास बोर्ड को भूमि खरीदने के लिए अधिकृत किया गया है। सरकारी प्राधिकारों को विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हुआ है। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए यह फैसला लिया गया है। निवेशकों को भूमि खरीदने या लीज पर लेने की अनुमति भूमि मालिक अपनी तत्कालिक वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकेंगे। निवेश परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। ब्यूरो चीफ संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, कैबिनेट की बैठक में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, अपडेट चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल दीपक, आज 29 एजेंडों पर मुहर लगी है और बिहार कैबिनेट ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि क्रय विक्रय और स्थानांतरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। भूमि खरीद बिक्री पर लगी रोक के बीच भूस्वामियों को राहत देने के लिए नई व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। बिहार राज्य आवास बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत भूमि खरीदने के लिए वह अधिकृत है। सरकारी प्राधिकारों को अपनी विकास योजनाओं के लिए नए भूमि अधिग्रहण का रास्ता आसान होगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निवेशकों को भूमि खरीदने या लीज पर लेने की अनुमति होगी। फैसले से भूमि मालिक अपनी तात्कालिक वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकेंगे। तो सम्राट सरकार का यह बड़ा फैसला है। निवेश परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे सरकार का दावा है कि इससे राज्य में निवेश और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की आज मंजूरी मिल गई है। फैसला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के क्रियान्वयन में अहम माना जा रहा है। इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य बिहार के श्रद्धालुओं को लद्दाख स्थित सिंधु नदी के दर्शन और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। सरकार का मानना है कि गंगा और सिंधु भारत की सांस्कृतिक एकता के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। इसके अलावा बिहार सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट ने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। ओलंपिक में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी मिलेगी। ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को भी नियुक्ति का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने कैमूर जिले में बड़े औद्योगिक विकास का रास्ता साफ किया है। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के सभी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बिहार सरकार ने नागरिक सुरक्षा निदेशालय के आशुलिपिक संवर्ग नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। आशुलिपिक पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। इसके लिए बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2026 लागू की जाएगी। इंटरमीडिएट पास युवा अब कम उम्र में ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे अधिक संख्या में योग्य युवाओं को अवसर मिलेगा। आशुलिपिक पद के लिए परिवीक्षा अवधि भी 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है। नई व्यवस्था से नियुक्ति कर्मियों की सेवा जल्दी अस्थायी होगी। बिहार सरकार ने पत्थर भूखंडों की ई नीलामी से पहले खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति दिलाने के लिए बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को एजेंसी नामित करने की भी मंजूरी दी है। अभी इन प्रक्रियाओं में करीब 250 दिन लगते हैं, जिससे राजस्व प्राप्ति और पत्थर आपूर्ति प्रभावित होती है। नई व्यवस्था के तहत खनन निगम नीलामी से पहले ही आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर सकेगा। नीलामी के बाद खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति उच्चतम मूल्यदाता को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने पत्थर भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाने का बड़ा फैसला लिया है। नीलामी से पहले खनन योजना तैयार करने और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को एजेंसी नामित किया गया है। अब चयनित पत्थर भूखंडों के लिए नीलामी से पूर्व ही जरूरी अनुमतियां हासिल की जा सकेंगी। इस अंतिम मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार में पर्यटन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 को मंजूरी दी है। योजना के तहत होम स्टे संचालकों को प्रति कमरे 2.5 लाख रुपए की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम 4 कमरों के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। होम स्टे में अधिकतम 8 कमरों का निबंधन कराया जा सकेगा। महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और 18 से 25 साल के युवा उद्यमियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। इन श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रति कमरे 25,000 रुपए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल 11 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकेगा। अगले 5 वित्तीय वर्षों में 1,000 कमरों को योजना के तहत
निबंधित करने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण पर्यटन, स्वरोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जो एजेंडे हैं वो महत्वपूर्ण है और राज्य के लोगों के लिए काफी लाभकारी माने जा रहे हैं। जी धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए।